नगरोटा पर बड़ा खुलासा। जैश के 4 टॉप कमांडर्स ने की थी प्लानिंग। मसूद अजहर और मौलाना असगर ने रची साजिश। प्लानिंग करने वालों में रऊफ तलहा और असगर खान कश्मीरी भी शामिल। कश्मीर में चुनाव के दौरान हमले की थी साजिश। दहशतगर्दों को सांबा सेक्टर से करवाई गई घुसपैठ। 8 इन्फेंट्री डिवीजन को घुसपैठ की मिली थी जिम्मेदारी। आतंकियों की पाकिस्तानी आर्मी और रेंजर्स ने की मदद। पाकिस्तानी आर्मी और रेंजर्स ने RDX उपलब्ध कराया था। पाकिस्तान करेक्शन के पक्के सबूत। डिजिटल मोबाइल रेडियो के जरिए अपने आकाओं के संपर्क में थे आतंकी। पाकिस्तानी मोबाइल कंपनी क्यू मोबाइल का स्मार्टफोन बरामद। पाकिस्तान में बनी दवाइयां, जूते भी मिले। नगरोटा साजिश पर भारत सरकार सख्त। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों को किया तलब। नगरोटा एनकाउंटर पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। कहा सुरक्षा बलों ने बड़ी तबाही की साजिश नाकाम की। पीएम मोदी ने पहली बार जैश ए मोहम्मद का लिया नाम। कहा जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निशाना बनाने की थी साजिश। नौशेरा के राजौरी में पाकिस्तान का सीज फायर उल्लंघन। पाकिस्तान की फायरिंग में सेना का एक जवान शहीद। शिवसेना ने सामना के जरिए मोदी सरकार पर किया हमला। चीन का नाम लेने से डरने का लगाया आरोप। शिवसेना ने किया सवाल। बीएमसी से भगवा उतारने का बीड़ा उठाने वाले सीमा पर चीनी झंडे को हटाने का साहस दिखाएं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुत्व को लेकर फिर दिया विवादित बयान। कहा हिंदुत्व की कल्पना झूठ पर आधारित। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा हिंदुत्व में मुसलमानों के लिए राजनीति में जगह नहीं। संसद में हमारी मौजूदगी नहीं चाहता संघ। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का बयान। देश 2 बड़ी महामारी धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद का शिकार। हामिद अंसारी ने कहा धार्मिक कट्टरता और राष्ट्रवाद ने देश को भीतर से कमजोर बनाया। पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में बोले पीएम कोरोना संकट में ग्रेजुएट होना आसान नहीं। पीएम मोदी ने कहा आज हमें देश के लिए जीने का मौका मिला। चुनौतियों को स्वीकार करने वाला व्यक्ति सफल होता है। पीएम मोदी ने कहा परिवर्तन के एक बड़े दौर से गुजर रहा है देश। आत्मनिर्भर भारत के लिए हर देशवासी को सिपाही बनना है। शाहनवाज हुसैन का बयान। कश्मीर के लोगों के दिलों में रहते हैं पीएम मोदी। डल झील में इस बार खिलेगा कमल का फूल। तमिलनाडु दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह। चेन्नई मेट्रो सहित कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। गृहमंत्री अमित शाह के तमिलनाडु दौरे से पहले चेन्नई में डीएमके के पूर्व सांसद रामलिंगम ने ज्वाइन की बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले केपी रामलिंगम। कहा अलागिरी को पार्टी से जोड़ने की करेंगे कोशिश। रामेश्वरम में डीएमके कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने लिखी ममता को चिट्ठी। गृह विभाग पर बदनाम करने का लगाया आरोप। त्रिपुरा में ब्रू शरणार्थियों को फिर से बसाने को लेकर भारी विरोध। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में की तोड़फोड़। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे को किया जाम। भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस की गोले भी दागी। लखनऊ में एसपी MLC अमित यादव के फ्लैट में बर्थडे पार्टी के दौरान चली गोली। राकेश रावत नाम के एक युवक की गोली लगने से मौत। घटना के वक्त फ्लैट में नहीं थे MLC अमित यादव। चश्मदीदों के मुताबिक गलती से चली गोली। बिहार में छपरा के मुबारकपुर में छठ घाट से आई हैरान कर देने वाली तस्वीरें। घाट पर गोलीबारी करते नजर आया शख्स। फायरिंग में 2 लड़कों को लगी गोली। दोनों को छपरा सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। मथुरा के गोवर्धन में संदिग्ध हालात में 2 साधुओं की मौत से हड़कंप। तीसरे साधु की हालत गंभीर। सुबह चाय पीने के बाद साधुओं की तबीयत बिगड़ने लगी। चाय में जहर मिलाने की जताई जा रही आशंका। मृतक साधु गोपाल दास के भाई ने जहर देकर हत्या करने का लगाया आरोप। कहा आश्रम में जहरीली दवाइयों की बदबू आने का किया दावा। उत्तर प्रदेश के बांदा में ट्रिपल मर्डर से दहशत। प्रयागराज में तैनात एक सिपाही, उसकी मां और बहन का बड़ी बेरहमी से कत्ल। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मृतक सिपाही के परिवार ने पुलिस को विवाद को लेकर दी थी जानकारी। आगरा में महिला डॉक्टर की गला रेत कर हत्या। टीवी रिपेयरिंग करने वाले मैकेनिक पर हत्या का आरोप। महिला डॉक्टर के पति ने घर पर भेजा था मैकेनिक। CCTV का DVR लेकर भागा आरोप। अलीगढ़ में 2 बदमाशों ने एक शख्स को गोली मारकर उसकी की हत्या। भीड़ ने आरोपियों की जमकर की पिटाई। कांग्रेस नेता के मैरिज गार्डन पर शिवराज सरकार का बुलडोजर। ग्वालियर जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण को तोड़ा। दिल्ली में मास्क न लगाने पर सख्ती शुरू। मास्क नहीं लगाने पर कट रहा है 2000 रुपए का चालान। दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर कटा 2000 का चालान। बहानेबाजी करते नजर आए लोग। कोविड नियम तोड़ने पर ऑटो वाले की अजीबोगरीब दलील। कहा नहीं है पैसे, किडनी बेचकर दूं क्या। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर एक वैन में कोविड नियमों की अनदेखी। वैन में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ती नजर आई धज्जियां। कोविड नियमों की अनदेखी के आरोप में पकड़े जाने पर कैब ड्राइवर की बहानेबाजी। कहा नए नियमों की जानकारी नहीं। यूपी बॉर्डर पर पुलिस ने एक ट्रक वाले को भी पकड़ा। ट्रक पर बिना मास्क के बैठे थे कई मजदूर। दिल्ली में सार्वजनिक जगह पर थूकने और तंबाकू खाने पर भी महंगा पड़ा। लगेगा 2000 रुपए का जुर्माना। कल दिल्ली पुलिस ने काटे 2430 चालान। कई जगह पर चालान काटे जाने पर पुलिस वालों से उलझे लोग। दिल्ली की दुकानों में भी सख्ती। 6 फीट की दूरी नहीं रखे जाने पर काटा जा रहा है चालान। दिल्ली में दूसरी बार कोरोना से एक दिन में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। 118 लोगों ने तोड़ा दम। 6608 लोग संक्रमित। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच दिल्ली में डोर टू डोर सर्वे शुरू। अहमदाबाद में शुक्रवार रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू जारी। जगह जगह चेकिंग करते नजर आए पुलिस वाले। अहमदाबाद में नाइट कर्फ्यू का साइड इफेक्ट। आज और कल बंद रहेंगी अहमदाबाद मेट्रो। गुजरात के 3 शहरों राजकोट, सूरत और वडोदरा में भी आज से नाइट कर्फ्यू। नाइट कर्फ्यू लागू होने से पहले अहमदाबाद में लोगों में घबराहट। दुकानों में लगी भीड़।
अहमदाबाद बस अड्डे पर भी अफरा तफरी, लोग अपने घर वापस पहुंचने के लिए पहुंचे बस अड्डे। आज से भोपाल समेत मध्य प्रदेश के 5 शहरों में लगेगा नाइट कर्फ्यू, केवल जरूरी सेवाओं को छूट। अहमदाबाद में मास्क न पहनने वालों के खिलाफ एक्शन, काटे गए चालान। भोपाल के अलावा इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में भी लगेगा नाइट कर्फ्यू। मध्य प्रदेश के देवास में एक्सिस बैंक में कोरोना का कहर, 25 में से 17 कर्मचारी और मैनेजर कोरोना संक्रमित। महाराष्ट्र सरकार मुंबई और दिल्ली के बीच रेलवे और हवाई सेवा भी कर सकती है सीमित, अभी फैसले पर नहीं लगी है मुहर। कोरोना के बढ़ते केस के कारण राजस्थान में लग सकती है धारा 144, गृह विभाग ने सभी जिलों को दी सलाह। मसूरी के आईएएस एकेडमी में 33 ट्रेनिंग ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव, एकेडमी 48 घंटे के लिए सील। हरिद्वार में अगले साल होने वाले महाकुंभ पर भी कोरोना का असर, शाही स्नान के दौरान केवल अखाड़ों के साधु संत करेंगे स्नान। केरल के सबरीमाला में श्रद्धालु मंडला पूजा का आयोजन, मंदिर परिसर में एसओपी की वजह से दिखी कम भीड़। कर्नाटक के कलबुर्गी में बाजारों में उमड़ी भीड़, न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए लोग। देश में एक दिन में कोरोना के 46,232 से ज्यादा नए केस, 564 संक्रमितों की मौत। देश में कोरोना ग्राफ 90,50,000 के पार, करीब 85 लाख लोग हुए रिकवर। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,640 नए कोरोना केस, महामारी से 155 लोगों की गई जान। यूपी में 24 घंटे में कोरोना से 2,840 लोग संक्रमित, 20 लोगों की मौत। दिल्ली के बाद अब नोएडा में भी शादी समारोह पर पाबंदी, अब सिर्फ आ सकेंगे 100 मेहमान। कोरोना संक्रमण के बीच एक्शन में मुरादाबाद एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली से जाने वाले लोगों की शुरू की कोरोना जांच। तेलंगाना में एक दिन में कोरोना के 925 पॉजिटिव केस, जबकि 3 मरीजों ने तोड़ा दम। केरल के कोट्टायम में ड्रोन के जरिए खेतों में खाद का छिड़काव, मजदूरों की कमी की वजह से डिवाइस का इस्तेमाल। अमेरिका में भी कोरोना बना रहा है रिकॉर्ड, एक दिन में आए रिकॉर्ड 1,88,000 नए केस, रोजाना हो रही करीब 1300 लोगों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दवाओं के दाम कम करने के लिए जारी किया आदेश, कहा अपने खिलाफ दवा कंपनियों के विरोधी प्रचार के बावजूद जीता। दिल्ली की हवा में सुधार नहीं, आज भी AQI बहुत खराब श्रेणी में किया गया दर्ज। दिल्ली की यमुना नदी में फिर बिछी सफेद चादर, दूर से ही दिखने लगा जहरीला सफेद झाग। राजस्थान के माउंट आबू में सर्दी का सितम, न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। यूपी में शराब माफियाओं पर नकेल कसेगी योगी सरकार, दोषी पाए जाने पर जुर्माने के साथ संपत्ति की जाएगी जब्त। प्रयागराज के अमीलिया गांव में जहरीली शराब का कहर, 5 लोगों की मौत। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल। योगी सरकार की मिशन शक्ति के तहत इटावा में एक दिन की थाना प्रभारी बनी सोनम कुमारी, 12वीं की छात्रा को मिला लगेदी थाने का प्रभार। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टिहरी गढ़वाल में जानकी सेतु का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के शामली में शख्स की गन्ने से जमकर हुई पिटाई, महिला को भगाकर ले जाने का था आरोप। हैदराबाद में बीजेपी और AIMIM के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, पुलिस ने मामले को शांत कराया। गुजरात के पाटली में दर्दनाक हादसा, ट्रक और कार की टक्कर में 7 लोगों की मौत। असम के जोरहाट में छठ पूजा के दौरान हादसा, 10 घरों में लगी भीषण आग। मुंबई के भिवंडी में धू कर जली प्लास्टिक फैक्ट्री। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर दागे गए 14 रॉकेट, 3 लोगों की मौत, 11 से ज्यादा लोग घायल। अमेरिका के एक मॉल में फिर शूट आउट, 8 लोग घायल, हमलावर अभी तक गिरफ्त से दूर। अमेरिका में नई सरकार की तैयारियों में जुटे बाइडेन, हाउस स्पीकर और सीनेट के माइनॉरिटी नेता से की मुलाकात। नस्लीय मुद्दे पर भारतीय मूल के अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई ने पृथ्वी की लेबर पार्टी से दिया इस्तीफा। फेसबुक पर हर 10,000 पोस्ट में 11 पोस्ट हेट स्पीच वाले पाए गए, कंपनी ने एक रिपोर्ट में पहली बार कबूल किया। लाहौर में कट्टरपंथी मौलाना के जनाजे में उमड़ी लाखों की भीड़, खादिम हुसैन रिजवी को दफनाया गया। 2 महीने बाद बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 17 पैसे और डीजल 22 पैसे महंगा हुआ। भारतीय टीम के 2 कप्तान के फॉर्मूले पर कपिल देव की ना, कहा 2 कप्तानों का चलन हमारी संस्कृति में नहीं। दुबई में धोनी की पत्नी साक्षी की बर्थडे पर पहुंचे कई सितारे, सानिया मिर्जा और शोएब मलिक पार्टी में नजर आए। सलमान की फिल्म राधे 2021 में ईद पर हो सकती है रिलीज। और अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी 31 मार्च को हो रही है रिलीज।